नमस्कार, रांची टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। नदियाँ करती क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है। प्रकृति में ये बनती हैं तो ये किसी प्रयोजन से बनती होंगी, इनका काम क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिवर। तो नदियाँ प्रकृति की धाराएं हैं। या तो ये धरातल से निकलेंगी बड़ी गहराई से, पानी का कहीं से सोता फूट पड़ेगा, उससे नदी निकलेगी, और फिर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो कि हिमनद जो कि पहाड़ों पर होते हैं, उससे ये पिघलने से बनती है। अब जैसे गंगा नदी की बात लें तो इसमें दोनों तरह की धाराएं मिलती हैं। कई धारा जो ग्लेशियर से चली आ रही है, हिमालय की ऊंची ऊंची धाराओं से, तिब्बत की तरफ से, और कितनी जलधाराएं, कितने सोते ऐसे हैं जो कि ज़मीन से, भूमि से फूटे हुए हैं। तो ये बह करके जब पानी का प्रवाह जब बनता है काफ़ी भारी, जो कि बड़ी दूरी तक जाता है, तब हम इसको नदी कहेंगे। तो नदी का कोई कार्य तो होगा। नदी के कई सारे कार्य हैं प्रकृति में। पहला है ट्रांसपोर्ट, नेचुरल ट्रांसपोर्ट। ये नदियाँ पानी ही नहीं पहुँचाती हैं, बल्कि जहाँ से ये बनती हैं वहाँ से ये वहाँ के उद्गम स्थल पर या फिर उसके कैचमेंट एरिया में या उसके बेसिन्स में जो भी वनस्पतियाँ हैं, गाद है, जड़ी बूटियाँ हैं, और भी बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं जो कि इसके पानी में घुलते हैं, और उसके बाद ये प्रवाह में बहते बहते एक जगह से बड़ी लंबी दूरी तक दूसरी जगहों को जाते हैं। और उसी तरह से ये सप्लाई भी होते हैं, जैसे कि वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ पर उनके पानी में जो भी गुण है वो उसी जगह पर आत्मसात किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, लिए जाते हैं। बहुत सारी नदियों के बारे में हम बात करते हैं कि इस नदी से के पानी में ये गुण है, इस नदी के पानी में ये गुण है, इस नदी के पानी में मिट्टी आती है, इस नदी के पानी में बालू आता है, इस नदी में स्वर्णरेखा नदी में सोने के भी कण मिलते थे, और शायद लोग कहते हैं कि कभी कभार आज भी उसमें बालू में सोने के कण मिलते हैं कभी कभार। तो इस तरह से नदियों के अलग अलग गुण हैं। वो किस खदान के निकट से बही है, किस खदान से बहकर चली आई है, वो वहाँ के भी गुण लेकर आती हैं, और ये गुण बड़ी दूर तक काम आते हैं, इनका उपयोग होता है। दूसरा इनका उपयोग है पानी। पानी तो सदा नीरा नदियों में सालों भर इस्तेमाल होता है, सालों भर प्रयोग होता है, जो सालों भर पानी देती हैं। तो ये नगरों को, गाँवों को, जंगलों को, बगीचों को, खेतों को सिंचित करती हैं। तो इससे सिंचाई का काम होता है, प्राकृतिक रूप से ही होता है। यदि मनुष्य ना भी करे नदी से भर के, तो भी पानी से सिंचाई का काम लगातार चलता है। और नदियाँ पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज भी हैं। हालांकि ये स्टैग्नेंट या स्थिर किस्म का स्टोरेज नहीं है, फिर भी नदियों में पानी जो होता है वो बहुत बड़ा भंडार होता है। फिर अब इसके अलावा मिट्टी को मजबूत करना, अगला काम है इनका, मिट्टी को मजबूत करना। मिट्टी में यदि पानी ना हो तो शायद मिट्टी उस काम की नहीं रहेगी जिस काम के प्रयोजन में हम उसको ले आते हैं। जिस प्रयोजन में लाते हैं वो वर्क उसका, वो फंक्शन उसका फिर नहीं रहेगा। तो अगर ये सिंचित करती है मिट्टी को, तो इसका मतलब है कि खेती के लिए, बागवानी के लिए, सभी चीज़ों के लिए, या निर्माण कार्य के लिए, या सफाई, प्राकृतिक सफाई के, नेचुरल क्लींजिंग के काम में भी नदी का पानी ही आता है, जो कि दूर दूर तक सफाई करती है। और मिट्टी से परकोलेट होकर के पानी काफ़ी दूर 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 तक पहुंच जाता है, और ये मिट्टी जो है धरातल को ठंडा रखने के भी काम में आती है। और ये नदी ही है जो कि मिट्टी को इस योग्य बनाती है। बहुत बड़ा रोल इन नदियों का है। यदि नदियाँ इस तरह से प्रवाह न करें तो फिर धरती कितनी गर्म हो जाए। जिस तरह कि शरीर के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ये सर्कुलेशन कितनी तरह की चीज़ों को सप्लाई करता है और बहा करके ले जाता है, वेस्ट मैटर को बहा के ले जाता है, उसी तरह से नदी भी प्रकृति का सर्कुलेटरी सिस्टम ही है।
तो फिर इसके अलावा नदी जो है वो खाद भी सप्लाई करती है। नदी बहुत दूर दूर तक जंगलों से आई हुई खाद को खाद के रूप में निर्मित करके वो दूर दूर तक वो सप्लाई करती है। नदी जब बहती है तो अपने साथ वो बहुत सारे जंगलों की और पठारों की में जितना भी जो नेचुरली वेस्ट मैटर, जितना भी ह्यूमस इत्यादि जो रहता है, जितना भी ह्यूमस है, लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, छाल हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, कार्बनिक पदार्थ है, उन सबको अपने में घोल करके बहुत सारी गैसों को, वातावरण से पाई हुई बहुत सारी गैसों को घोल करके वो बहाती हुई ले आती है। इसलिए नदी का पानी अक्सर जैसे नदी के नीचे जाएं तो वो भारी होता जाता है। तो ये एक नेचुरल क्लींजिंग का भी प्रोसेस है। नेचुरल क्लींजिंग भी, प्राकृतिक सफाई का काम भी होता है। और उसके बाद नदी के 2 तट होते हैं। इन दोनों तटों से जब नदी साल में एक बार ओवरफ्लो करने का प्रयास करती है तो वो ये होता है बरसात का समय, वर्षा काल होता है। ये ओवरफ्लो करने का काम करती है। जब ये ओवरफ्लो करेगी यानी कि जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा होगा और दोनों तटों से पानी बहेगा, उठ कर के जब बहेगा तो दोनों तटों से ये जो गाद है वो काफ़ी डिकम्पोज्ड फॉर्म में, काफ़ी विखंडित फॉर्म में, रूप में दोनों तरफ से ये बह जाती है। ऊपर आकर के वो फैल जाती है तटों पर, किनारों पर, आसपास के शहरों में, गांवों में, खेतों में, जंगलों में ये गाद फैल जाती है, जो कि मिट्टी के उपजाऊपन का कार्य करते हैं और ये प्राकृतिक खाद का भी काम करते हैं। और ये सप्लायर तो उसकी नदी ही है, नदी ही सप्लाई कर रही है। इसके अलावा ये बहुत सारे और पानी के रिजर्वायर्स जो हैं नदी के इर्द गिर्द, जितने ताल तलैया तालाब कुएँ रहते हैं, बल्कि कई किलोमीटर का इलाका, कई किलोमीटर दूर तक का इलाका अपने आप सिंचित हो जाता है। और बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स जो छोटे छोटे हैं, हौज, तालाब, पोखर इत्यादि, वो सालों भर के लिए भर जाते हैं नदी के ही पानी से। जब बरसात में जब नदी ओवरफ्लो करेगी तो ये जो अस्थायी स्रोत हैं, इसके अलावा कुएँ भी हैं जो कि भर जाते हैं, जो कि बाकी समय काम आते हैं जबकि बरसात नहीं रहती है। तो ये पानी प्रदान करने का काम ये नदी ही करती है। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ जहाँ पर समुद्र में गिरती हैं वहाँ पर अपनी लाई हुई सिल्ट से और गाद से ऐसी ऐसी रचनाएं बनाती हैं वो, जो कि डिपॉजिट होकर के बड़ा ही उपयोगी क्षेत्र निर्माण करते हैं। बहुत ही उपयोगी क्षेत्र ऐसा बनाते हैं जो कि लाई हुई गाद से बनते हैं। ये समुद्र में थोड़ी दूर तक टिकले रहते हैं और इनको हम डेल्टा कह सकते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत गजब की होती है। तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना भी नदियों का बड़ा काम है, न ही सिर्फ डेल्टा के इलाके में बल्कि हर इलाके में जहाँ से नदी गुजरेगी आपको बायोडाइवर्सिटी की कमी नहीं मिलेगी। चाहे वो झारखंड की कोई नदी हो या दक्षिण भारत की कोई नदी हो, वो नदियों के पानी में और नदियों के इर्द गिर्द जैव विविधता का भंडार मिलता है। जल में यदि प्रदूषण न हो तो वो जैव विविधता का भंडार होती है, उसका पानी भी और उसके आसपास के क्षेत्र भी। हम फिर ऐसे ही टॉपिक को लेकर आएंगे, जो साधारण टॉपिक, सामान्य भाषा में बोली गई बातें जो ज्ञान से संबंधित होती हैं, हम फिर लेकर के आएंगे। आप अपना मंतव्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।